प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम अपना करेंगे दूसरा अनुच्छेद लेखन। हमने अपना पहला अनुच्छेद लेखन लिख लिया है। अब आप जान भी गए हैं कि अनुच्छेद कहते किसे। तो अनुच्छेद होता क्या है बच्चों, आपको एक बार फिर से बता देते हैं। जब हम किसी एक विषय पर संक्षेप में कुछ वाक्य लिखते हैं और उसे अनुच्छेद कहते हैं। अब वाक्यों की संख्या ये करीब 10 से 15 तक हो सकती है। एक अनुच्छेद में हमारी वाक्यों की संख्या 10 से 15 हो सकती है और हम इसमें वाक्य को सरल और स्पष्ट लिखते हैं। वाक्य छोटे ही लिखते हैं। और एक और बात आपको बताते हैं, सारे वाक्य एक दूसरे से संबंधित हो। वे जुड़े कैसे हैं? वे क्योंकि वे सभी एक ही विषय या उप विषय पे लिखे गए होते हैं। और लिखते समय एक और सावधानी हमें याद रखनी होती है कि हम इसे अनुच्छेद में लिखें। इसका कोई क्रम संख्या 1 2 3 4 करके वाक्य नहीं लिखने हैं बच्चों। और ये सब एक ही अनुच्छेद में होने चाहिए। एक से अधिक अनुच्छेद बनाने की भी कोशिश न करें। तो ये था हमारा रचनात्मक कार्य। तो ये रचनात्मक कार्य के अंतर्गत क्यों आती है? क्योंकि हम जानते हैं कि वाक्य बनाना, वाक्य लिखना ये भी एक रचनात्मक कार्य है। तो निबंध लेखन, पत्र लेखन, अनुच्छेद लेखन, कहानी लेखन, ये सब इसे सबको रचनात्मक कार्य के अंतर्गत ही माना जाता है। हम वाक्यों की रचना शब्दों से करते हैं और जब हम अनुच्छेद लिखेंगे बच्चों तो सरल शब्दों का प्रयोग करेंगे, वाक्य छोटे रखेंगे और स्पष्ट रखेंगे। तो ज़्यादा बड़े वाक्य या अधिक कठिन शब्द ये इनसे बचा जाए। तो शुरू करते हैं। हमारा दूसरा अनुच्छेद है मेरा जन्मदिन। सभी बच्चे जन्मदिन मनाना बहुत ही पसंद करते हैं। बच्चे क्या, बड़े भी जन्मदिन बड़े जोश और उत्साह से मनाते हैं, ये हमें पता ही है। तो आज हम मेरा जन्मदिन विषय पर एक छोटा सा अनुच्छेद लिखेंगे। तो इसमें आपको क्या ध्यान देना है? जैसे जन्म तिथि सब बच्चों की अलग अलग होती है। तो वे जन्म तिथि अपने जन्म तिथि के अनुसार लिखें। ये पहला। दूसरा, यहाँ पे हम जानते ही हैं, हमने आपको बताया है कि क्रिया का लिंग, क्रिया लिंग पर आधारित होती है। तो लड़के पुल्लिंग क्रिया में पुल्लिंग का रूप लिखेंगे और लड़कियां क्रिया में स्त्रीलिंग का रूप लिखेंगे। तो ये बदलाव आपको करना पड़ेगा। कौन से 2 बदलाव थे? फिर से एक बार मैं बता देता हूँ आपको। पहला बदलाव है कि आपका जन्म तिथि, आपको अपनी सही जन्म तिथि लिखनी है। और दूसरा बदलाव, जो क्रिया है वह अपने लिंग के अनुसार आपको लिखना है। जैसे मैं अपना जन्मदिन 26 सितंबर को मनाती हूँ, लड़कियाँ लिखेंगे मनाती हूँ और लड़के लिखेंगे मनाता हूँ। तो आपको ये 2 बदलाव करने हैं। पहला, अपने जन्म तिथि के अनुसार जन्म तिथि लिखनी है और दूसरा कि आपको जो क्रिया का रूप है अपने लिंग के अनुसार लिखना है। मेरे ख्याल से ये बात अब सबको स्पष्ट हो गई होगी, सबको समझ आ गई होगी। तो मैं लिखूंगा स्त्रीलिंग के हिसाब से। चलो मैं लिखता हूँ पुल्लिंग के हिसाब से, क्योंकि मैं भी पुल्लिंग हूँ। तो लड़कों को जो क्रिया में बदलाव नहीं करना पड़ेगा और लड़कियों को क्रिया में बदलाव करना होगा। मैं उसको ज़रा सा रेखांकित भी कर दूंगा कि सबको पता चल जाए। बदलाव वाला जो है उसको मैं रेखांकित कर दूंगा लाल रंग से, तो बच्चों को पता भी चल जाएगा। तो हमारा दूसरा है मेरा जन्मदिन। हमारा अनुच्छेद है मेरा जन्मदिन। मेरा जन्मदिन। तो शुरू करते हैं।
मैं अपना जन्मदिन मैं अपना जन्मदिन जन्मदिन 26 सितंबर 26 सितंबर को मनाता मनाता जिसमें बदलाव होगा मैं उसको रेखांकित कर दूंगा। ये आपके जन्मदिन के अनुसार होगा। इसका अर्थ है कि यहाँ पे आपको अपना जन्मदिन की तिथि और महीना लिखना होगा। इसे ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसे आपको अपने जन्मदिन के तिथि और महीने के हिसाब से ही लिखना होगा। मनाता हूँ और मैं पुल्लिंग हूँ, तो मैं हर जगह जो क्रिया है, क्रिया में पुल्लिंग का ही रूप लिखूँ। तो सारे लड़के तो मेरी ही क्रिया लिखेंगे, लेकिन लड़कियाँ लिखेंगी मैं अपना जन्मदिन 26 सितंबर को मनाती हूँ। तो क्रिया का रूप बदल जाएगा स्त्रीलिंग के अनुसार। मैं पुल्लिंग हूँ, मैं लिखूँगा पुल्लिंग के अनुसार। और लड़कियों को अगर मैं कहूँगा तो हमारे बुक में जो दिया है वह उसमें क्रिया स्त्रीलिंग के अनुसार लिखी है, वे बुक से भी लिख सकते हैं। ये है हमारा दूसरा वाक्य है। और देखिए बच्चों, इसको एक ही अनुच्छेद में लिखना है, इसमें कोई नंबरिंग नहीं करनी है, वाक्य की कोई 1 2 3 नहीं लिखेगा, एक अनुच्छेद में ही लिखना है। तो इस दिन मैं नए कपड़े पहनकर स्कूल जाता हूँ। स्कूल जाता हूँ। लड़कियां लिखेंगी जाती हूँ, लड़कियां इसमें बदलाव करेंगी, वे लिखेंगी जाती हूँ। मैं इसको रेखांकित कर देता हूँ ताकि बच्चों को अपने लिंग के अनुसार लिखने में सुविधा हो। मैं इस दिन अपने अध्यापकों को टॉफियां देता हूँ। लड़कियां लिखेंगी देती हूँ। यहाँ जाती हो जाएगा, यहाँ देती हो जाएगा। आगे चलते हैं। विद्यालय में अपनी कक्षा में विद्यालय में अपनी कक्षा में टॉफियां बांटती हूँ।
मैं लिखूंगा बांटता हूँ, बांटता हूँ पूर्णविराम। तो लड़कियां इसमें लिखेंगी टॉफियां बांटती हैं, इसमें बदलाव करेंगे। मैं इसीलिए रेखांकित कर रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए। जो लड़कियां हैं वे क्रिया का स्त्रीलिंग रूप लिखेंगी, मैं लड़कों के अनुसार लिख रहा हूँ। एक बदलाव आपको, ये बदलाव सबको करना है, हर बच्चे को। मैं अपना जन्मदिन 26 सितंबर, तो आप इसमें 26 सितंबर के जगह पे अपना जन्म तिथि लिखेंगे। उसके बाद मैं पुल्लिंग हूँ, मैं लड़कों के अनुसार, मेरी क्रिया जो है, क्रिया का रूप है वो पुल्लिंग के अनुसार है। लड़कियाँ अपने क्रिया के रूप में स्त्रीलिंग कर लेंगी, जैसे बांटती हूँ, देती हूँ, जाती हूँ। मेरे ख्याल से बहुत सबको समझ आ गया होगा। अब आप इसे नोट भी कर रहे हैं तो आपको अब कोई परेशानी नहीं होगी। बच्चों, इसको लिख करके याद करना है, याद रखिएगा। हम अनुच्छेद लिखेंगे और याद करेंगे। 2 अनुच्छेद हैं, हमें पता नहीं कौन सा आने वाला है परीक्षा में, हमें दोनों ही लिख करके याद करना है। आगे चलते हैं। मेरे घर पर रिश्तेदार शाम को, लिखते हैं शाम को, शाम को मेरे घर रिश्तेदार तथा रिश्तेदार तथा मेरे दोस्त आते हैं। इसके बाद आते हैं, फिर एक पूर्ण विराम नहीं है, फिर केक काटा जाता है, केक काटा जाता है, केक काटा जाता है। यहाँ जाता है, इसकी जरा सही कर देते हैं, केक काटा जाता है। सभी मुझे उपहार देते हैं, सभी, मैं इसको मिटा देता हूं, सभी मुझे उपहार देते हैं। सभी मुझे उपहार देते हैं। मम्मी, मेरी मम्मी, मेरी मम्मी सबको केक, सबको केक, सबको केक के साथ
बहुत सी खाने की चीज़ देती हूँ, बहुत सी खाने की चीज़ें देती हैं। तो बच्चों इसके अंदर सबसे पहले एक चीज़ जरा देख लीजिए, मेरा जन्मदिन, विषय है मेरा जन्मदिन। तो इसमें जो इसका जो सीक्वेंस है, जो क्रम है, सबसे पहले क्या हुआ, हमने अपनी जन्म तिथि बताई। उसके बाद हमने क्या कहा, सुबह की बातें बताई, जैसे कि हम स्कूल जाते हैं तो हम नए कपड़े पहन के जाते हैं। उस दिन स्कूल यूनिफॉर्म न पहनने की छूट होती है, इसलिए बच्चे नए कपड़े पहन करके स्कूल जाते हैं। वो ये केवल जन्मदिन के लिए ही होता है, बाकी दिन ऐसा नहीं कर सकते। उसके बाद अपने साथियों को तथा अपने टीचर्स, अध्यापकों को बच्चे टॉफ़ियाँ देते हैं। देखो क्रम देखिए इसका, जो घटना पहले हुई उसे हम पहले लिख रहे हैं, और जो घटना बाद में हुई उसे बाद में लिख रहे हैं। तो पहले सुबह के बारे में बताया, स्कूल में क्या होता है, स्कूल कैसे जाते हैं, स्कूल नए कपड़े पहन के जाते हैं। स्कूल में हम अपने दोस्तों को, बच्चों को और टीचरों को, अध्यापकों को, अध्यापिकाओं को टॉफ़ियाँ देते हैं। उसके बाद फिर शाम की बात आती है, शाम को रिश्तेदार और दोस्त आते हैं। तो इसका क्रम देखिए, हम लोगों ने जो घटना पहले हुई और जो घटना बाद में हुई उसे बाद में लिखा है, जो पहले हुई है उसे पहले लिखा है। तो यही होता है अनुच्छेद लेखन। इसमें सभी वाक्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं, क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाता है, और वाक्य हमें छोटे ही लिखने होते हैं, ज़्यादा मुश्किल शब्द से बचना चाहिए। अगर आप परीक्षा में एक दो वाक्य भूल जाते हैं, या फिर आप जैसे मैं लिखा रहा हूँ वैसा नहीं लिखते हैं, तो कोई बात नहीं, आप इसे अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, लेकिन वाक्य सही होना चाहिए। वाक्य में वर्तनी संबंधी कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो ये इसको ध्यान में रखना है, और छोटा और सरल वाक्य ही लिखेंगे हम। बड़े वाक्य के चक्कर में मत रहिएगा, नहीं तो बड़ा वाक्य लिखने में बच्चे गलती करते हैं। और क्रम को पूरा ध्यान रखें, तो जो इसको पढ़ेगा उसे समझ आएगा कि ये पहले ये घटना हुई, फिर ये, और सभी वाक्य एक दूसरे से संबंधित हैं। और यहाँ पे इसका विषय है मेरा जन्मदिन। तो दो बदलाव आपको करने थे, फिर से एक बार बता देता हूँ। आपको अपने जन्म तिथि के अनुसार, अपने जन्मदिन के अनुसार दिन और महीना लिखना है। दूसरा, आप अपने लिंग के अनुसार क्रिया का रूप लिखेंगे। जैसे लड़के खाने की चीज़, जैसे लड़के क्या लिखते हैं, मैं मनाता हूँ, मैं अपना जन्मदिन 26 सितंबर को मनाता हूँ। लड़की लिखेंगे, लड़कियाँ लिखेंगी मनाती हूँ। तो ये लिंग, जो क्रिया जो है लिंग के अनुसार होनी चाहिए, और जन्म तिथि भी आपके जन्म तिथि के अनुसार होना चाहिए। कोई 26 सितंबर ना लिख दे, हो सकता है ये तो किसी, सबको अपने जन्म तिथि के अनुसार ही लिखना देती हैं। इस दिन सब बच्चे देर तक नाचते हैं। इस दिन हम, इसमें कोई भी जगह नहीं छूटनी चाहिए। जैसे यहाँ है, मैं इसको इतना जगह भी नहीं छूटना चाहिए, नहीं तो वो लगेगा कि हमने अनुच्छेद बदल दिया है। लिखेंगे इस दिन अब हम ऊपर लिख रहे हैं, इस दिन सब बच्चे थोड़ी देर नाचते हैं। इस दिन सब बच्चे थोड़ी देर
नाचते हैं, नाचते हैं। अपना जन्मदिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपना जन्मदिन, अपना जन्मदिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चों, ये था हमारा अनुच्छेद लेखन। तो मैंने आपको इसे कैसे याद किया जाए, इसे आपने अपने कॉपी में लिखना है, ये तो गृह कार्य है। और इसे याद कैसे किया जाए, लिखने के बाद कम से कम इसको 3-4 बार पढ़ें। जो घटना पहले हुई है, जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले आप अपना जन्मदिन की तिथि बताएंगे। उसके बाद आप सुबह की घटना बताएंगे कि उस दिन सुबह आप स्कूल कैसे जाते हो, स्कूल जाते समय आपके कपड़े कैसे रहते हैं, नए रहते हैं, आप अपने मनपसंद कपड़े पहनते हैं। स्कूल में आप क्या करते हैं, टॉफ़ियाँ बांटते हैं। किनको? अपने दोस्तों को, अपने टीचरों को, अध्यापकों को, अध्यापिकाओं को। उसके बाद शाम की घटना बताई जाती है कि शाम को आपके रिश्तेदार आते हैं, आपके दोस्त भी आते हैं, और फिर आप कैसे अपना जन्मदिन मनाते हैं। तो हमने बहुत ही इसे छोटा रखा है, करीब 10 या 12 वाक्य हैं, और उसे आपको 2-3 बार पढ़ना है, और उसके बाद लिख करके इसका अभ्यास करना है। पढ़ने के बाद आप अपने बुक को बंद कर देंगे और बिना देखे उसे लिखने का प्रयास करें। अगर कहीं आप भूल जाते हैं, कभी कभी हो जाता है कि आप वाक्य भूल जाते हैं, तो आप इसे अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। अब आप तीसरी कक्षा में आ गए हैं, इसके अंदर अगर आप वाक्य छोटे लिखेंगे तो छोटे वाक्य और जो शब्द होते हैं उनको भी सरल शब्दों को चुनना है। अगर आप वाक्य छोटे लिख रहे हैं और शब्द भी सरल चुन रहे हैं, तो आप आसानी से वाक्य बना लेंगे। और अपने द्वारा बनाया गया वाक्य अगर वह सही होता है तो वह सही है, उसमें कोई नहीं है कि जो मैंने लिखवाया है बिल्कुल हूबहू वैसा ही होना चाहिए, या वही होना चाहिए, या वही क्रम से होना चाहिए। ऐसी बात नहीं। अगर आप बोलते हैं अपने वाक्य से उसे पूरा कर सकते हैं। तो ये सब बच्चों को ध्यान रखना है और लिख के अभ्यास करना है, रटने से नहीं होता। कुछ बच्चे क्या करते हैं, अनुच्छेद लेखन देख के डर जाते हैं, कहते हैं अरे ये तो एक पेज है, ये तो मुश्किल होगा याद करने में। ऐसी बात नहीं। याद करने का ही तरीका है कि सबसे पहले आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे। अगर नहीं समझ आता हम 3 बार भी पढ़ेंगे, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं। 3-4 बार पढ़ने के बाद हमें पूरी तरह से याद हो जाएगा। अब हम जांच कैसे करें, क्योंकि हमें याद हुआ है कि नहीं, अब हमें कैसे पता चलेगा। तो इसका तरीका है कि आप अपनी नोटबुक बंद कर दीजिए, रफ कॉपी निकाल लीजिए और उस पर बिना देखे लिखने की कोशिश करें। जैसे जैसे आप लिखेंगे वैसे वैसे आपको याद होता जाएगा और याद आता भी जाएगा। ये होता है तरीका। जब आप अपनी नोटबुक बंद करके रफ कॉपी में लिख रहे होंगे, आपको याद आता जाएगा। आप देखेंगे कि अरे ये तो मुझे अपने आप याद आ रहा है, तो क्या आपने इसको पढ़ा है 3-4 बार। और जब आप उसको लिखेंगे तो एक तरह से वो याद भी हो रहा है, दोनों काम साथ साथ ही होता है। ये सभी मनुष्यों के साथ यही होता है कि अगर वे लिखते हैं तो उनको याद भी आता है कि अनुच्छेद में उन्होंने क्या लिखा है, और लिख देने पे उस याद हो जाता है और वो हमेशा बहुत लंबे समय तक याद रहता है। केवल पढ़ के छोड़ देने से आपको याद नहीं होगा। मैंने देखा है बहुत से बच्चे केवल 1-2 बार पढ़ते हैं और सीधा
परीक्षा के दिन ही लिखने की कोशिश करते हैं, तो ये सही बात नहीं है। आप इसको ऐसे मत करिएगा। आप पहले इसको 3 या 4 बार पढ़िए, पढ़ने से समझ आएगा, उसके बाद लिखने का अभ्यास करें। तो अब तक हमने क्या किया, रचनात्मक कार्य में बच्चों, जरा मैं आप इसके बारे में बता देता हूँ कि हमने 2 अनुच्छेद लिख लिए। रचनात्मक कार्य क्या होता है, रचना करना। जैसे इसके अंदर आप अपने शब्दों में भी लिखेंगे। मैंने कहा अगर भूल गए जन्म तिथि तो आपको अपने जन्म तिथि के अनुसार लिखनी है। लिंग का रूप अपने लिंग के अनुसार लिखना है। लड़के लिखेंगे कि मैं अपना जन्मदिन 26 सितंबर को मनाती हूँ या मनाता हूँ। लड़कियाँ लिखेंगी मनाती हूँ, लड़के लिखेंगे मनाता हूँ। मैं इस दिन अध्यापकों को टॉफ़ियाँ, लड़के लिखेंगे देता हूँ, लड़कियाँ लिखेंगी देती हैं। तो इसका ध्यान रखना है। जन्म तिथि आपकी अपनी होनी चाहिए। आप गलत जन्म तिथि मत लिखिए। आपको अपना जन्मदिन पता, आपको अपना जन्म तिथि पता है, सबको पता होता है, वही लिखेंगे। मैंने याद करने का तरीका बता दिया। अब हमने देखा है रचनात्मक कार्य में हमने अनुच्छेद लेखन 2 किए हैं। पहला हमने किया था मेरा कुत्ता, हमने इसको कल किया था। मुझे याद है कि आपने इसे ज़रूर लिख लिया होगा और याद किया होगा। दूसरा है मेरा जन्मदिन। तो 2 अनुच्छेद हम लोगों ने कर लिए हैं। अब हम एक पत्र लेखन करें। पत्र लेखन भी क्या होता है, रचनात्मक कार्य होता है। पत्र लेखन क्या होता है बच्चों, रचनात्मक कार्य होता है। क्यों? क्योंकि हम इसमें अपने शब्दों का प्रयोग कर रहे होते हैं। पत्र लिखने वाला अपना पता लिखता है, अपना एड्रेस लिखता है, वो उसका खुद का होता है, वो किसी दूसरे का तो पता लिखेगा नहीं। और अपनी ज़रूरत के हिसाब से सही और सटीक शब्दों का चयन करता है। पत्र 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है औपचारिक पत्र। औपचारिक को हम लोग ऑफिशियल लेटर कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं ऑफिशियल लेटर। जैसे कि नाम से ही पता है, ये किसी कार्यालय में भेजने के लिए लिखे जाते हैं। ऑफिशियल लेटर ऑफिस में भेजने के लिए लिखे जाते हैं। किसको लिखे जाते हैं? जो ऊंचे पद पर आसीन व्यक्ति होते हैं। जैसे स्कूल में आप प्रधानाचार्य को लिखते हो या लाइब्रेरियन को भी लिखते हो अपने किताब के बारे में या लाइब्रेरी से संबंधित चीज़ों के लिए। आप बैंक के मैनेजर को भी लिख सकते हो पत्र। पुलिस इंस्पेक्टर को थाने में जो लिखा जाता है, उसके अलावा डीएम को लिखा जाता है, जिलाधिकारी और सीएम मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि पीएम प्रधानमंत्री, यहाँ तक कि राष्ट्रपति, सबको पत्र लिखा जाता है जो ऊंचे पद पर आसीन होते हैं। तो उनके जो पत्र होते हैं वह उसको लिखने का तरीका अलग होता है। उसके अंदर हम उनको अलग तरह से संबोधन करते हैं। लेकिन जब हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं, अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं? जो हम अपने रिश्तेदारों को लिखते हैं, जो अपने दोस्तों को लिखते हैं, उनको वो पत्र अनौपचारिक पत्र कहते हैं। इसके अंदर हम उनका हाल चाल पूछते हैं, उनके परिवार के सदस्यों के बारे में भी लिखते हैं। उनको प्यार, अगर छोटे होते हैं तो उनको प्यार देते हैं, या अगर बड़े होते हैं तो उनसे आशीर्वाद लेते हैं। तो अनौपचारिक पत्र के अंदर आता है। तो आज हम जान गए कि पत्र 2 प्रकार के होते हैं। औपचारिक, इंग्लिश में इसे ऑफिशियल लेटर कहते हैं, और अनौपचारिक, जिसे अनऑफिशियल लेटर कहते हैं। तो औपचारिक पत्र कार्यालयों में भेजे जाते हैं, ऊंचे पद पर आसीन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं। और अनौपचारिक पत्र अपने दोस्तों को या फिर अपने रिश्तेदार कोई भी हो सकता है, मामा हो सकता है, चाचा हो सकते हैं, मामी हो सकती हैं, मौसी हो सकती हैं, और दोस्त आपके कोई भी हो सकते हैं। स्कूल के भी दोस्त हैं, जो घर के पास हैं, वे भी दोस्त हो सकते हैं। तो अब हम पत्र लेखन करेंगे कल। आज का आपका गृह कार्य है, आप इसे लिख करके याद करेंगे और इसे नोटबुक पे भी लिखना है। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही, बाकी हम कल करेंगे।